हेलो नमस्कार दोस्तों, एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप भाई देख रहे हैं, आपकी पुलिस परीक्षा को लेके भाई दिन अब बहुत कम बचे हैं। मुश्किल से अगर हम बात करें तो भाई 15 दिन आपकी पुलिस परीक्षा को लेके बचे हैं। मैं आपके साथ लगातार भाई आपके साथ जुड़ता रहा हूं और आज आपके लिए लेके आया हूं भाई हिंदी की मैराथन, जिसमें हमने 200 से प्लस क्वेश्चनों को कवर किया है और हमारा प्रयास यही है कि भाई आपकी परीक्षा तक हम आपके 37 नंबर पूरे कंप्लीट करा सकें। आइए आगे बढ़ते हैं भाई, समय को ना जाया करते हुए सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए भाई, नहीं की बात कर रहा है, कौन सा नहीं है? जमाव नहीं है, पहचान नहीं है, आलसी नहीं है या सजावट नहीं है। तो भाई इसका सही आंसर आलसी हो जाएगा। आलसी क्यों हो जाएगा? इसके लिए भाई सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये जो है हमारा विशेषण है और इसकी जो संज्ञा होती है वह आलस्य संज्ञा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं भाई अगले क्वेश्चन को लेके। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक संज्ञा नहीं है। भाई संबंधवाचक संज्ञा हमारा नहीं है। कौन सा नहीं है? जो नहीं है, वो नहीं है, जिसका नहीं है या जिसे नहीं है। तो भाई इसका आंसर वो हो जाएगा, वो इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं, आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। भाई जातिवाचक संज्ञा मतलब जो एक पूरी जाति का बोध कराए। भाई व्यक्तित्व है, बच्चा है, मित्रता है या हिमालय है। तो भाई इसमें मैं आपके साथ बात कर लूं तो भाई बच्चा जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है? ये पूरा एक बच्चा जाति का बोध करा रहा है। आगे बात कर लेते हैं, आगे हमसे कह रहा है भाई निम्न में से कौन सी संज्ञा विशेष खास का बोध कराती है। भाई विशेष खास का बोध कौन सी कराती है? तो अगर हम इसमें बात करें तो भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उपरोक्त सभी भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो भाई इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, आगे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा की रचना विशेषण से नहीं हुई है। तो भाई कौन सी है? सहायता है, ऊंचाई है, मूर्खता है या चमक है। तो भाई इसका सही आंसर चमक है। चमक जो है भाई वे हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं है। आगे बात कर लेते हैं भाई, आगे हमसे कह रहा है निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा की रचना जातिवाचक संज्ञा से नहीं हुई है। भाई सज्जनता है, ऐश्वर्य है, उड़ान है या गौरव है। तो भाई इसका सही आंसर उड़ान है। उड़ान जो है भाई वो हमारी भाववाचक संज्ञा की रचना जातिवाचक संज्ञा से नहीं हुई है। आगे बात कर लेते हैं, आगे कह रहा है भाई भाववाचक संज्ञा की रचना निम्न में से किससे होती है। भाई क्या क्रिया से होती है या हमारी जातिवाचक संज्ञा से होती है, विशेषण से होती है या उपरोक्त सभी से होती है। तो भाई इसका जो सही आंसर है वह उपरोक्त सभी है। भाई इसका सही आंसर उपरोक्त सभी है। आगे हमसे कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक संज्ञा नहीं है। भाई पुरुषवाचक संज्ञा पूछ रहा है हमसे, क्या वह है, आप है, हम है या कोई है। तो भाई आप देखिए वह भी एक पुरुषवाचक संज्ञा को हम मान सकते हैं। आप कहें तो भाई आपकी भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पुरुषवाचक संज्ञा है। हम की भी बात भाई पुरुषवाचक है। इसका सही आंसर कोई हो जाएगा। कोई जो है इसका सही आंसर है। आगे बात कर लेते हैं भाई, आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। भाई संज्ञा कौन सा शब्द नहीं है? शीघ्र नहीं है, अपनापन नहीं है, निकटता नहीं है या स्वास्थ्य नहीं है। तो भाई इसका आंसर शीघ्र हो जाएगा। शीघ्र इसका सही आंसर है। आगे बात करें, कह रहा है निम्नलिखित में से किस संज्ञा की रचना अवयव से हुई है। भाई अवयव से हुई है, किसकी हुई है? निकटता की, सहायता की, वीरता की या सुनवाई की। तो भाई इसका सही आंसर निकटता हो जाएगा। निकटता इसका सही आंसर है। आगे बात कर रहा है भाई वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं। तो भाई आप सब जानते होंगे भाई वस्तु, स्थान या भाव या भाई किसी विचार के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा कहा जाता है। आगे बात करें, आगे हमसे कह रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं।
भाई कितने हैं, 3, 4, 5 या 6, तो भाई मैं आपको बता दूं इसके व्युत्पत्ति के आधार पर भाई 3 भेद होते हैं। अब आपको इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? आपको अगर इसमें से क्वेश्चन टफ लग रहे हैं या नहीं कर पा रहे हो तो भाई आप हमारे चैनल पर जाकर हमारी हिंदी की जो थ्योरी की वीडियो है जो सर ने पढ़ाई है, हमारे अशोक सर ने आपको पढ़ाई है पूरी तरीके से, उसको देख सकते हैं भाई। उसमें आपको एक एक पॉइंट के बारे में सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। आगे बात कर लेते हैं भाई। आगे हमसे कह रहा है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। भाई स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो भाई इसका सही आंसर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा इसका सही आंसर है। भाई हमसे कह रहा है भारतीय शब्द का बहुवचन पूछ रहा है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा भाई? तो मैं आपको बता दूं भाई इसका सही आंसर ए फॉर एप्पल, मतलब भारतीय हो जाएगा, भारतीयों। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग पूछा है, देखिए भैया क्या होगा। सूर्यानी है, सूर्या है, सूर्यांगी है या सूर्य है। तो भाई इसका सही आंसर सूर्या होता है, सूर्य का सूर्या होता है। आगे हमसे कह रहा है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताओ। भाई रंगीन नहीं छपा है लेकिन हम बता दे रहे हैं इसमें पूछा क्या है। इसमें भाई रंगीन जो है हमारा बुढ़ापा पूछा गया है। बुढ़ापे भी एक प्रकार का अभिशाप है। तो भाई बुढ़ापे में पूछिए कौन सी होगी, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका सही आंसर भाववाचक। देखिए बुढ़ापा आपने कभी देखा है? नहीं देखा है। जातिवाचक मतलब हमने जातिवाचक का मतलब यह है जो संज्ञा हमें दिख रही है और एक जाति का बोध करा रही है। लेकिन बुढ़ापा कभी जाति का बोध कराता है? नहीं कराता है भाई। व्यक्तिवाचक का बोध नहीं कराता है, इनमें से कोई तो है नहीं भाई। भाववाचक संज्ञा है हमारा। आगे हमसे कह रहा है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध है, क्रोध है, क्रोधी है या क्रोधित है। तो भाई इसका सही आंसर क्रोध है। क्रोध इसका सही आंसर है। आगे बात करें भाई, आगे कह रहे हैं हमसे भाववाचक संज्ञा बनाएं। भाई भाववाचक संज्ञा हमसे बनाने को पूछ रहा है तो क्या होगी भाई? लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या लड़काईपन। तो भाई आपने देखा होगा भाई ना लड़कापन कहा जाता है, ना लड़काई कहा जाता है, ना लड़काईपन कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? इसके अंदर लड़कपन है, मतलब अभी बच्चे वाली कंडीशन में है कि भाई इसके अंदर भी लड़कपन वाली भावना है। तो वहां भाववाचक संज्ञा की बात कर रहा है। आगे हमसे कह रहा है निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाई भाववाचक संज्ञा हमसे पूछ रहा है कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु। तो भाई देख रहे होंगे आप, वीर, मनुष्य, गुरु की बात करूं तो ये एक की एक भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये किसी ना किसी पर्टिकुलर को कहा जाता है। लेकिन शत्रुता जो है वह हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन उसको मानते हैं, उसका एक भाव पैदा होता है। तो भाई यहाँ पे हमारी शत्रुता भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे हमसे कह रहा है अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की है। तो भाई अर्थ के विचार से हमारी संज्ञा 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की हमारी अर्थ के आधार पर संज्ञा है। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाई गाय है, पहाड़ है, यमुना है या आम है। तो भाई मैं आपको बता दूं गाय, पहाड़, आम जो है ये हमारे जो है एक जातिवाचक संज्ञा है और हमसे व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी यमुना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी यमुना है। आगे हम बात करते हैं। आगे भाई कह रहा कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है की बात कर रहा है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है हमसे। भाई कौन सा है? जवान है, बालक है, सुंदर है या मनुष्य है। तो भाई मैं आपको बता दूं, देखिए जातिवाचक संज्ञा हमारा सुंदर नहीं है। सुंदर विशेषण भी प्रयोग किया जाता है। भाई सुंदर है, वह आदमी सुंदर है, ये यहाँ पर विशेषण प्रयोग होता है। कह रहा कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए भाई भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है कौन सा नहीं है। मिठाई, चतुराई,
लड़ाई या उतराई। तो भाई इसका सही आंसर जो है वह मिठाई है। मिठाई जो है हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये एक पूरी मिठाई जाति का बोध करा रहा है, इसलिए मिठाई जो है जातिवाचक संज्ञा है। आगे हमसे कह रहा है जातिवाचक संख्या बताएं। भाई लड़का, सेना, श्याम या दुख। तो भाई इसकी अगर हम बात करें जातिवाचक संज्ञा की, भाई जातिवाचक संज्ञा में अगर मैं यहाँ बात करूँ तो भाई लड़का जो है इसका सही आंसर है, लेकिन सेना से भी ये पूरी एक सेना का बोध करा रहा है, एक जाति का बोध करा रहा है। तो इसके हिसाब से भाई मेरे हिसाब से इसमें दोनों हो जाने चाहिए, लेकिन इसका सही आंसर जब भी आपके सामने आए तो लड़का लगाइएगा। आगे पूछ रहा है हमसे निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ रहा है हमसे, यहाँ पे दिया है हिमालय, नदी, पहाड़, और नीचे का भाई आपको दिख नहीं रहा होगा तो नीचे का मैं बता दूं, नीचे का भाई यहाँ पे घर दिया गया है, घर दिया गया है, घर ऑप्शन में है। तो यहाँ पर भाई हमसे व्यक्तिवाचक की बात कर रहा है, और हिमालय एक व्यक्तिवाचक पहाड़ की एक पहाड़ की बात कर रहा है, तो हिमालय यहाँ पे हमारा व्यक्तिवाचक की बात कर रहा है। आगे पूछ रहा हमसे भाई जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। भाई राम है, मोहन है, रहीम है या जामुन है। तो भाई इसका सही आंसर आप सब लगा भी लेंगे और जानते भी होंगे, जामुन हो जाएगा, क्योंकि राम, मोहन, रहीम जो हमारे एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। आगे हमसे पूछ रहा है कोमलता में संज्ञा है। भाई कोमलता में संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक, भाववाचक, स्पर्शवाचक या व्यक्तिवाचक। तो भाई कोमलता में जो है हमारी भाववाचक संज्ञा है, कोमलता में हमारी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि कोमलता आपने कभी देखी नहीं होगी, लेकिन आप उसको एक महसूस करेंगे, महसूस करते हैं, भाव पैदा होता है कि भाई वो बहुत कोमल है या वो बहुत कोमल आदमी है। तो वहाँ पर एक भाववाचक की बात करता है। यहाँ पे आगे बात करें, आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है। भाई नहीं है कह रहा है, गाय, पर्वत, पंखा या हिमालय। तो भाई हम पीछे पढ़ के आए हैं अभी, हिमालय, हिमालय क्या है? हमारी व्यक्तिवाचक है। भाई हिमालय हमारी व्यक्तिवाचक है। आगे हमसे कह रहा है गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में संज्ञा है। भाई गुलाब अच्छा लड़का है, यहाँ पर गुलाब में पूछ रहा है भाई कौन सी संज्ञा है। तो भाई कौन सी संज्ञा है गुलाब में? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, पुरुषवाचक या भाववाचक। तो भाई व्यक्तिवाचक की बात कर रहा है यहाँ पे, गुलाब अच्छा लड़का है, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक की बात कर रहा है। आगे देखिए यहाँ दिया गया गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है। भाई गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा है, कौन सी है भाई? गुलाब एक फूल की बात कर रहा है। भाई गुलाब फूल की बात कर रहा है, तो भाई यहाँ पर गुलाब फूलों की बात करता है, पूरे गुलाब फूल की, इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा इसमें हो जाएगी। आगे कह रहा है सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। भाई भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मनोज है, अब है, बूढ़ा है या सुरेश है। तो भाई देखिए मनोज व्यक्तिवाचक है, अब काल की बात आ गई, अब ये काल की बात कर रहा है, सुरेश भाववाचक है। तो भाई बूढ़ा बचता है, बूढ़ा हमारी भाववाचक है, सुरेश हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे कह रहा है पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाई पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो भाई अगर पहाड़ की बात करेगा तो ये जातिवाचक हो जाएगा, पूरे पहाड़ की, लेकिन हमसे कह रहा पहाड़ों के नाम, तो भाई पहाड़ों के नाम जो होंगे हमारे व्यक्तिवाचक में बात होते हैं, एक पर्टिकुलरली की, एक आदमी की बात करता है, तो यहाँ पर हमारे व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। आगे कह रहा है आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। भाई रावण की बात कर रहा है, रावण पैदा हो रहे हैं, तो रावण में पूछ रहा है संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, निश्चयवाचक या भाववाचक। तो भाई आपको मैं बता दूं रावण की बात कर रहा है, रावण में जातिवाचक हो जाएगा। भाई रावण में जातिवाचक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रावण का मतलब एक दुष्ट प्रवृत्ति की बात कर रहा है, ऐसा आदमी जो मतलब उसके कर्म बहुत दुष्टता वाले हैं, अभद्र व्यक्ति है, उसकी बात कर रहा है।
तो इसलिए रावण भी यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा। एक पर्टिकुलरली दुष्ट प्राणियों की बात कर रहा है, किसी एक पर्सन की। आप सोच रहे होंगे भाई रावण में कौन सी संज्ञा हो रही है, कि रावण में तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो रही है, लेकिन यहाँ पर भाई पढ़िए, कह रहा आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। तो भाई रावण यहाँ दुष्टता की बात कर रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। आगे बात करते हैं, कह रहा है दुखी में कौन सी संज्ञा है भाई? दुखी में भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या संकेतवाचक। तो भाई दुखी में जातिवाचक संज्ञा है, दुखी से पूरी एक दुखी जाति की बात कर रहा है। आगे कह रहा है शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। भाई ये टाइपिंग में भी वैसे वो हो गई है, लेकिन इसका आंसर भी आपके सामने है। भाई जातिवाचक संज्ञा है शेर में, क्योंकि शेर से एक पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर शेर में जो है भाई जातिवाचक संज्ञा है। आगे हमसे कह रहा है आप तो बड़े हरिश्चंद्र बनते थे, उपरोक्त शब्द में रेखांकित में किस प्रकार की संज्ञा है? भाई रेखांकित अगर की बात करें तो भाई हरिश्चंद्र में पूछ रहा है, हरिश्चंद्र में कौन सी है? द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? तो भाई हरिश्चंद्र में भी व्यक्तिवाचक है। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया था रावण में व्यक्तिवाचक है, नहीं जातिवाचक है। इसी तरीके से हरीश में भी जातिवाचक हो जाएगी, क्योंकि हरिश्चंद्र की बात कर रहा है भाई सच्चाई से, अपने वादों पे, अपने वचन पर एकदम अड़ग वाला आदमी, जो अपने वचनों पे काम करता है, उसके लिए, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगी। आगे बात कर रहा है भाई हमसे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाई क्या आते हैं? गुण, दोष आदि, पशु पक्षी आदि, दिशाएं आदि या आभूषण आदि। तो भाई मैं आपको बता दूं गुण दोष आते हैं, किसी के गुणों की बात कर रहा है, अच्छाई है। भाई अच्छाई आपने देखी तो नहीं है, किसी के गुण देखे तो नहीं है, एक महसूस करते हैं, भाव पैदा होता है, तो वहाँ पे गुण दोष की बात कर रहा है यहाँ पे। आगे यहाँ पे आ गया लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो भाई सब आप जानते हैं लड़का पर्टिकुलर की बात कर रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे हमसे कह रहा है निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। भाई कौन सी है? सुंदरता, मीठा, चोर या स्वतंत्र? तो स्वतंत्र को आप समझेंगे, क्यों? क्योंकि भाई स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा इसलिए इसकी भावना पैदा होती है, हम कभी देखते नहीं हैं इसको। आगे करा हमसे जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा बताइए। देखिए भाई इसमें समस्या, स्थिति, दृष्टि की या प्रश्न है, तो भाई इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह समस्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जटिल की बात कर रहा है, एक जटिल काम या समस्या की बात कर रहा है। और यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चल रही है भाई, जटिल जो हमारा होता है क्या होता है? विशेषण होता है। जटिल हमारा विशेषण होता है। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। भाई यहाँ तक तो आपके संज्ञा के क्वेश्चन थे, अब हमारे सर्वनाम के क्वेश्चन आ गए हैं। तो सर्वनाम के क्वेश्चन हम देख लेते हैं भाई। पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। करा उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम है। भाई उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है क्या? संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है या निश्चयवाचक है? भाई इसमें सर्वनाम जो होगा भाई निश्चयवाचक है। क्यों? क्योंकि भाई उसका भाई खेलता है, निश्चित है किसका भाई खेलता है? उसका भाई खेलता है। आगे आ गई, आगे वह कह रहा है वह उसे खाना खिलाएगा, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। भाई उसे पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुष, कर्मकारक, बहुवचन या निश्चयवाचक, कर्मकारक एक वचन, अन्य पुरुष कर्मकारक एक वचन या निश्चयवाचक कर्मकारक बहुवचन? तो भाई इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों भाई? ये क्या है? अन्य पुरुष, कर्मकारक और एक वचन है भाई। आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है वह मेरा घर कब बनाएगा?
गहरे काले शब्द में सर्वनाम है। कौन सा है भाई? वह मेरा, मेरे में कौन सी होगी भाई? प्रश्नवाचक, अनिश्चितवाचक, पुरुषवाचक या निजवाचक? भाई वो पूछ रहा है, सॉरी कब में पूछ रहा है, कब बनाएगा, कब की बात कर रहा है, तो कब में कौन सी हो जाएगी भाई? प्रश्नवाचक होगी। प्रश्न पूछ रहा है एक कि भाई मेरा घर कब बनाएगा, इसलिए इसमें जो है भाई प्रश्नवाचक हो जाएगी। कह रहा है उसकी माताजी बीमार हैं, वाक्य में सर्वनाम है भाई, उसकी माताजी बीमार हैं। कौन सा है भाई? संकेतवाचक, संबंधवाचक, अन्य पुरुषवाचक या निजवाचक? कह रहा है उसकी माता बीमार है, तो भाई अन्य पुरुष की बात कर रहा है ना, उसकी माता बीमार है। आगे बात करते हैं। कह रहा है यह पुस्तक किसने मंगाई? भाई रेखांकित पद है में क्या है भाई? पुरुषवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो भाई इसका सही आंसर है वह। कह रहा है यह पुस्तक किसने मंगाई, प्रश्न पूछ रहा है ना भाई, यह पुस्तक किसने मंगाई, एक प्रश्न की बात कर रहा है भाई, किसने मंगाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है इसमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। भाई सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है, कौन सी है? अपनापन, छुटपन, लड़कपन या खिलावट? तो भाई लिखावट, सॉरी अगर मैं आपसे बात करूं अपना क्या है? सर्वनाम है। तो और हमसे पूछा भाववाचक संज्ञा, तो भाई सर्वनाम से पूछ रहा है ना, तो जब सर्वनाम हमारा अपना है, अपना सर्वनाम होता है, तो अपनापन क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कह रहा सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाई कौन सी है? औचित्य है, अहंकार है, ईर्षा है या कायरता है? तो भाई यहाँ पे भाववाचक संज्ञा ईर्षा हो जाएगी। क्यों? ईर्षा आपने कभी देखी है? नहीं देखी है, तो भाई यहाँ पर ईर्षा हो जाएगी। कह रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है, कौन सा है भाई? जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा, कौन जा रहा है, वह कुछ खा रहा है, यह मेरी पुस्तक है। सॉरी यहां पर हम अगर आंसर देखें तो भाई एक मिनट, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहां पे जो सर्वनाम है वह अहंकार होगा। ठीक है, अहंकार इसका सही आंसर है। यहां आ जाते हैं भाई, ये कह रहा है अनिश्चितवाचक। देखिए अनिश्चयवाचक में अगर बात करें तो भाई क्या आएंगे? कुछ, अन्य, ऐसी बात आती है, तो भाई इसका आंसर सी सही हो जाएगा। सी इसका आंसर सही हो जाएगा। कह रहा मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में सर्वनाम है। भाई मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में सर्वनाम है। कौन सा है? प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या निजवाचक है? तो भाई कह रहा है मैं आप चला जाऊंगा, मतलब मैं खुद चला जाऊंगा। तो निजवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है ना, कि मैं खुद ही चला जाऊंगा, तो यहाँ पे हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे हमसे कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम को कितने भेद हैं? भाई पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पूछ रहा है, तो आप सब जानते होंगे भाई पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कौन सा है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, 3 है भाई। आगे बात करें। आगे कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस रेखांकित पद में सर्वनाम है। भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस रेखांकित पद में क्या है? पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है या निजवाचक है? तो भाई जिसकी और उसकी बात एक ही है भाई। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास लाठी है भैंस उसी की होगी। तो भाई यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा वह संबंधवाचक हो जाएगा। जिसकी उसकी हमारे यहाँ पर संबंध पैदा करते हैं, इसलिए संबंधवाचक है। आगे कह रहा है मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? मध्यम पुरुष का भाई किस में किया गया है? हम नहीं जाएंगे, आप बीमार हो गए थे, मैं अपने आप चली जाऊंगी या वह चली गई। अन्य पुरुष, देखिए भाई यहाँ पे अन्य पुरुष है तो ये नहीं होगा। मैं अपने आप चली जाऊंगी नहीं होगा। भाई हमसे कह रहा है, देखिए मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में आप आएगा, इसलिए इसका आंसर आप बीमार हो गए थे हो जाएगा। आगे बात करें। आगे कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम है, कौन सा है भाई? जिसका संबंध प्रथम पुरुष से उत्तम, कौन, प्रश्नवा या कोई? तो भाई इसका जो सही आंसर होगा पुरुषवाचक होता है प्रथम पुरुष
और उत्तम पुरुष, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो भाई 53 का आंसर भी है। आगे हमसे कह रहा है जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? कह रहा है कि दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करने की बात कर रहा है, तो भाई जब संबंध स्थापित की बात कर रहा है तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, संबंध स्थापित की बात कर रहा है तो संबंधवाचक हो जाएगा। आगे कह रहा है भाई निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? कौन सा है भाई? कोई, कुछ, कौन या किसी। तो भाई कह रहा है निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक, तो अनिश्चयवाचक की अगर हम बात करें तो भाई ये हो जाएगा जिसका कोई निश्चित नहीं हो सकता, तो इसमें कौन जो है भाई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे कह रहा है संज्ञा के बदले आने वाले शब्द कहलाते हैं, तो भाई संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। और विशेषण क्या होते हैं? जो भाई संज्ञा की विशेषता बताते हैं। और क्रिया, क्रिया भाई जो होते हैं कार्य के करने को क्रिया कहते हैं, कार्य का होना क्रिया कहलाता है, और क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण होते हैं। आगे कह रहा है सर्वनाम के कितने भेद हैं? भाई सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो भाई सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आप सब जानते होंगे भाई सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं। आगे कह रहा है निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। भाई निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पूछ रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? भाई कौन है, कुछ है, यह है या क्या है? तो भाई निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा यह जो है भाई हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे कह रहा है निम्न में से अनिश्चित सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक, देखिए भाई वह, जो, कौन, ये हो जाएंगे हमारे निश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक की बात कर रहा है तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह कोई हो जाएगा। आगे हमसे कह रहा है हिंदी में सर्वनाम की संख्या है। हिंदी में भाई सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो भाई आप सबको बता दूं हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होती है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होती है। आगे बात करें, आगे कह रहा है निजवाचक सर्वनाम से संबंध वाक्य है। भाई निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंध वाक्य है, क्या है? अपना काम आप करो, यह मेरी घड़ी है, वह दौड़ता है, इनमें कोई नहीं। तो भाई इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा अपना काम आप करो, ठीक है। आगे कह रहा है मैं कुछ पुस्तक लाया हूँ, रेखांकित सर्व में सर्वनाम है। भाई रेखांकित सर्व में सर्वनाम है, कौन सा है भाई? तो इसकी बात करें तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका सही आंसर हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम भाई इसका सही आंसर है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका सही आंसर है। आगे बात कर लेते हैं। आगे कह रहा है मुझे सर्वनाम है। भाई मुझे पूछ रहा है, मुझे किस तरीके का सर्वनाम है? अन्य पुरुष है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या इनमें से कोई नहीं है? तो भाई मुझे आप जानते होंगे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। भाई उत्तम पुरुष सर्वनाम है। आगे बात करें, आगे भाई हमसे कह रहा है यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? भाई यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो यह क्या है? यह भाई सर्वनाम है। और किस तरीके का सर्वनाम है? तो भाई ये नहीं पूछ रहा है, तो ये सीधे सीधे भाई बात हो जाएगी, यह सर्वनाम है। भाई आगे बात कर लेते हैं। आगे हमसे कह रहा है, आगे ये आ गया, जो आया है सो जाएगा। भाई मतलब जो आया है वह जाएगा जरूर, मतलब जो आया है यहाँ पर बात कर रहा है भाई जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर। तो सिंपल सी बात है, क्या है भाई? पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है, अनिश्चयवाचक है या संबंधवाचक है। तो भाई आप लोगों ने अब तक जरूर पढ़ी होगी और लगातार पढ़ते आ रहे होंगे, भाई हिंदी पढ़ते आ रहे होंगे, तो इसका कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे आंसर बताएं। जब तक मैं बता देता हूं भाई इसका आंसर जो हो जाएगा डी, मतलब संबंधवाचक है। संबंध की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है कि जो आया है उसे जाना है और वो जाएगा एक दिन जरूर। आगे बात कर लेते हैं। आगे भाई हमसे पूछ रहा है कल वह विद्यालय जाएगा। भाई कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम है। भाई सर्वनाम पूछ रहा है, क्या है? कल है, वह है,
विद्यालय है या जाना है। तो भाई आप बताएंगे इसमें सर्वनाम क्या है। भाई सर्वनाम जो है इसमें क्या है, वह जो है इसमें सर्वनाम है। आगे बात कर लेते हैं भाई। आगे हमसे कह रहा है निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम है। तो भाई देखिए क्या है, वह है, कोई है, यह है या जो है। तो भाई आप सब जानते होंगे जो है वह संबंधवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। मतलब आपने देखिए पीछे पढ़ा था जो आया है वो जाएगा, मतलब जो आया है वो जाएगा। आगे बात करें, आगे कह रहा है जैसा चाहो वैसा पाओ। वाक्य में जैसा वैसा सर्वनाम है। तो भाई अपने पीछे अभी पढ़ के आए थे क्या, संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ के आए थे, तो संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। भाई कह रहा है निम्न में सर्वनाम है। निम्न में सर्वनाम है क्या है भाई, राम है, जाना है, घर है या क्या है। तो आप जान रहे होंगे भाई राम क्या है, संज्ञा है, जाना है क्रिया है, घर क्या है, संज्ञा है। तो भाई क्या बचा, क्या ही सर्वनाम है। आगे बात कर रहा है कुछ काम करो। वाक्य में संबंधित सर्वनाम है। भाई वाक्य से संबंधित सर्वनाम है। भाई कुछ काम करो, क्या करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, क्या करो, निश्चय नहीं है। तो भाई जब निश्चय नहीं है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। जब निश्चय नहीं है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। करा इनमें निजवाचक सर्वनाम है। भाई निजवाचक सर्वनाम पूछ रहा है, खुद, कौन, हम, उस। तो निज की बात होती है अपने लिए, अपने खुद के लिए। तो खुद के लिए ही जब बात होती है तो खुद ही हो जाएगा। आगे बात कर रहा है आपके यहाँ कोई आया है। वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। भाई कोई आया है, कौन आया है, कोई आया है, पता नहीं है कौन आया है। अब आपके गेट पे खटखटाता है तो आप कहते हो ना जाके देख लेना भाई कोई आया है। क्या पता कौन आया है। जब कोई आया है तो निश्चय नहीं है, तो अनिश्चयवाचक है। भाई हमसे कह रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम में से संबंध वाक्य चुने। भाई प्रश्नवाचक से पूछ रहा है संबंधित वाक्य कौन सा होगा। यह मेरा घर है, इसमें कोई प्रश्न है, नहीं है। मैं खेल रहा हूं, इसमें क्या प्रश्न है, भाई नहीं है। वह घर जा रहा है, भाई नहीं होगा। यह किसका घर है, प्रश्न पूछ लिया। देखिए भाई किसका घर है नहीं पता, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बात कर रहा है भाई मैं खुद इसके विषय में सोच रहा था। रेखांकित शब्द में सर्वनाम है संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक या निजवाचक। तो आप सोच रहे होंगे भाई कौन से की बात कर रहा है, तो ये खुद की बात कर रहा है। तो जब खुद को हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, जब खुद को अंडरलाइन कर दिया तो आप सब एकदम लगा देंगे क्या आंसर, लास्ट क्या, निजवाचक। खुद मतलब अपने आप की बात कर रहा है। कह रहा है कल क्या होगा, कल क्या होगा यह कौन जानता है। वाक्य में प्रयुक्त कौन और क्या सर्वनाम है। कल क्या होगा कौन सा है भाई, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक। तो भाई आप ये पहले देखिए पुरुषवाचक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, पुरुषवाचक या की बात कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे वह, हम, आप की बात करता तो होता। निजवाचक, निजवाचक में खुद की बात नहीं कर रहा है तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और भाई जब पूछ रहा है कौन और क्या, अभी हम पढ़ के आए थे कौन आया है, क्या पता कौन आया है। और लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कल क्या होगा यह कौन जानता है। तो प्रश्न पूछ रहा है ना भाई कल क्या होगा। भाई कल बारिश हुई थी, अब कल होगी या नहीं होगी कौन जानता है। तो भाई प्रश्न की बात कर रहा है ना, कल होगी। मैंने पूछा क्या कल बारिश होगी या कल बारिश होगी क्या। तो भाई क्या वाली बात जो हाँ आ गई, जब क्या वाली बात आ गई तो प्रश्न आ गया। आगे बात करते हैं इसमें, इनमें सर्वनाम रहित वाक्य है। सर्वनाम रहित वाक्य है कौन सा है भाई, वह दौड़ता है, कोई तो आया ही है, मोहन पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते। देखिए भाई सर्वनाम रहित मतलब सर्वनाम नहीं है। यहाँ पे प्रयोग किया गया है वह दौड़ता है, सर्वनाम है, नहीं होगा। कोई प्रयोग किया गया है, सर्वनाम है, नहीं होगा। तुम सर्वनाम है, नहीं होगा।
तो क्या हो जाएगा भाई, इसी में नहीं प्रयोग किया गया। क्या प्रयोग किया है, सीधे संज्ञा पूछ रहा है, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, सीधे संज्ञा की बात कर रहा है, मोहन पढ़ता है। आगे आ जाओ, कह रहा है जो जीता वही सिकंदर, वाक्य में प्रयुक्त जो सर्वनाम है। भाई जो जीता वही सिकंदर, मैंने आपको अभी पीछे बताया भी था, जो का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है तुम्हारे साथ कोई है, कोई है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। भाई कौन सा है, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक। तो भाई इसमें सभी आंसर एक से ही हो गए हैं। यहाँ पे देखिए भाई, पुरुषवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक प्रश्नवाचक, और यहाँ पे पुरुषवाचक प्रश्नवाचक है। तो भाई इसका आंसर जो हो जाएगा वह है पुरुषवाचक। तुम्हारे घर कोई आया है, तो कोई आया है तो भाई पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे कह रहा है वहाँ कुछ लोग क्या कर रहे हैं, रेखांकित में कुछ की बात कर रहा है। भाई कुछ की जब बात कर रहा है तो कितने की बात कर रहा है नहीं पता, बस कुछ की बात कर रहा है, कुछ लोग हैं। क्या निश्चय है, नहीं है निश्चय, हटा दो। पुरुषवाचक है, नहीं है भाई। संबंधवाचक है, नहीं है भाई, हटा दो। क्या है फिर, अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, नहीं पता है। कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं पता है भाई। कह रहा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहां कुछ लोग, कुछ लोग कितने हैं नहीं पता। आगे कह रहा है निम्न वाक्यों में से किसका में, कह रहा निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। भाई अशुद्ध मतलब सही प्रयोग नहीं हुआ है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, बिल्कुल सही प्रयोग किया गया, नहीं होगा। करा मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये क्या मतलब हो गया भाई, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा या मैं तुझे एक घड़ी दूंगा। भाई ये करा मैं तेरे को क्या होता है, कोई सर्वनाम नहीं है भाई, गलत प्रयोग किया गया है। तो यही आंसर हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मैं तेरे को नहीं, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा। आगे कह रहा है भाई पापी में कौन सा विशेषण है। देखिए भाई यहां तक सर्वनाम थे आपके साथ, अब विशेषण आ गए हैं। भाई संख्यावाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है। तो भाई पापी बात कर रहा है, एक गुण की बात कर रहा है ना, क्या भाई गुण की बात कर रहा है तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। एक गुण की बात कर रहा है, प्रॉपर गुण, भाई क्या है, पापी है, उसने पाप किए हैं। आगे बात कर रहा है, कह रहा भाई श्याम धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है, भाई धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। क्या बता रहा है, क्या बता रहा है भाई, क्रिया की विशेषता बता रहा है। चलता है, धीरे धीरे, धीरे धीरे चल रहा है। और मैंने आपको बताया था भाई क्रिया नहीं होगी, क्रिया होती है चलना, तो नहीं होगी। विशेषण क्या होता है, विशेषण वह होता है जो भाई संज्ञा की विशेषता बताते, लेकिन ये किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसमें क्रिया विशेषण होगा, क्रिया विशेषण होगा, क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है कि भाई वह चल रहा है धीरे धीरे। भाई श्याम की थोड़ी बता रहा है, श्याम तो चल रहा है धीरे धीरे। यह पूछता श्याम बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा है, यह श्याम बहुत अच्छा चलता है, तो वहां क्रिया विशेषण हो गया। धीरे धीरे, श्याम बहुत अच्छा लड़का है और श्याम बहुत धीरे धीरे, बहुत तेज चलता है या धीरे चलता है, तो वहां पर वह क्रिया की विशेषता बता रहा है। आगे कह रहा है यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है, तो भाई नई तो विशेषण है ना, विशेषण है। आगे आ जाऊं, कह रहा निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण क्या, जो एक गुण की विशेषता बताए, वही तो होगा। उचित है, पांचवा है, कुछ है, तीन है, तो भाई उचित जो है यहाँ पे एक गुणवाचक विशेषण होगा। भाई एक गुण की विशेषता बता रहा है। आगे बात कर रहे हैं, कह रहा निम्नलिखित शब्द में से संज्ञा से बना विशेषण होगा। भाई संज्ञा से बना विशेषण क्या होगा, संज्ञा से बने विशेषण की यहाँ पे बात कर रहा है। क्या है भाई, कमाऊ, ऊपरी, सुगंधित या नीचे दिया गया है चुअक्कड़। तो भाई इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह कमाऊ हो जाएगा। कमाऊ जो है भाई इसका सही आंसर हो जाएगा, कमाऊ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा भाई।
भाई इसका सही आंसर सुगंधित हो जाएगा। इसका सही आंसर सुगंधित है, सुगंधित इसका सही आंसर है। इसका आंसर कमाऊ नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। करा निम्न में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। भाई कह रहा परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। मनमोहन ने, भाई उत्तम अवस्था वाली बात कर रहा है तो हमें ध्यान रखना है। मनमोहन ने इस दुकान में से 1 किलो टमाटर खरीदा। इस पौधे में उतना पानी मत डालो। या विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। तो भाई इसका सही आंसर होगा परमानंद कक्षा में सबसे होशियार व्यक्ति है। देखिए भाई उत्तम की उत्तम अवस्था गुणवाचक की बात करें हम, अगर भाई उत्तम अवस्था गुणवाचक की मतलब सबसे, यहां पे बात कर रहा है ना सबसे होशियार है। आगे बात करें, आगे कह रहा है सौर किस मूल शब्द से बनी विशेषण है। तो भाई सौर्य जो है वह सूर्य से बना विशेषण है। आगे बात करो, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। भाई क्या है, आग है, अग्नि है, अग्नि है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो भाई इसका सही आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई इसका सही आंसर आग्नेय हो जाएगा। आग्नेय जो है भाई एक विशेषण है। आगे बात करें, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में क्या, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। निश्चित परिणामवाचक है, निश्चित संख्यावाचक है, तुलनात्मक विशेषण है या अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। तो देखिए भाई कह रहा है बहुत खाता है, एक मात्रा की बात कर रहा है, इसलिए भाई यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। आगे बात करें, कह रहा निम्नलिखित वाक्य में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया हो, मतलब किसी गुण के बारे में बताया गया हो। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। वहाँ बहुत से पक्षी हैं। मैं 10 मन गेहूं खरीदा। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। देखिए भाई गुणवाचक की बात कर रहा है तो आप जानते होंगे भाई नटखट क्या है, बालक की विशेषता बता रहा है। नटखट बालक है, शैतान बालक है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। भाई गुणवाचक विशेषण की बात कर रहा है हमसे। आगे आ जाइए, करा सतीश चंचल बालक है। वाक्य में चंचल शब्द है, कौन सा है भाई, गुणवाचक हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था भाई गुणवाचक हो जाएगा, गुण ही की विशेषता बता रहा है। आगे मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। तो भाई मानसिक जो है भाई मानस से बना हुआ शब्द है, मानस से मानसिक होता है। भाई हमसे कह रहा है चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द, तो जैसे भाई मानसिक का मानस है ऐसी चारित्रिक का चरित्र हो जाएगा। चरित्र जो है इसका सही आंसर है। आगे बात करिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विशेषण है। भाई कौन सा वाक्य विशेषण है, नीला दौड़ता खाली गाना। तो भाई यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीला एक कलर की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर नीला जो है वह विशेषण हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण गुणवाचक है। भाई गुणवाचक की बात कर रहा है, क्या होगा, सुंदर, गहरा, बेगबान या बड़ा। तो भाई आपको मैं बता दूं सुंदर गुणवाचक है। सुंदर किसी की विशेषता बता रहा है कि वह सुंदर व्यक्ति है या सुंदर औरत है। इस तरीके से भाई आपको देखते हो कहते होंगे यार बड़ा सुंदर लग रहा है भाई, बड़ा सुंदर फूल है। आप कभी किसी फूल को देखिए, किसी पेड़ को देखिए तो आप कहते होंगे भाई बड़ा सुंदर फूल है या सुंदर पेड़ है। तो यहाँ पर सुंदर की अगर मैं बात करूँ तो सुंदर जो है भाई यहाँ पे गुणवाचक हो जाएगा। आगे बात करें, बड़ा शब्द का विपरीत विलोम होगा। भाई बड़ा का विपरीत क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ पे बड़ा का मतलब छोटा होता है। करा निम्न में से कौन सा विशेषण गुणवाचक नहीं है। भाई थोड़ा सा ध्यान रखिए, नहीं है। कौन सा नहीं है भाई, चमकीला, गर्म, सफ़ेद, खुश, कौन सा नहीं होगा भाई। देखिए चमकीला भी एक विशेषता है, गुणवाचक की है, गुण है। गर्म भी एक गुण है, सफ़ेद भी एक गुण है, लेकिन सुख जो है भाई वो एक गुण नहीं है। आगे बात करिए, आगे बात करें, करा निम्नलिखित में से कौन सा वाचक विशेषण है।
कौन सा वाचक विशेषण है भाई? तेज है, बड़ा है, ताजगी है या सोना है? तो भाई इसका सही आंसर जो है भाई ताजगी है। निम्न में से कौन सा विशेषण दृश्यवाहक है? भाई दृश्यवाहक मतलब देखा जिसे जा सके, तो भाई लाल रंग को देखा जा सकता है। सुंदर नहीं देख सकते, लंबा नहीं देख सकते, ताजगी नहीं देख सकते। भाई लंबा नहीं देख सकते, लंबाई किसी की लंबाई देख सकते हैं लेकिन लंबा नहीं देख सकते, लेकिन लाल देख सकते हैं भाई। आप लाल रंग है उसको देख सकते हैं, कोई चीज़ लाल है तो उसे देख सकते हो, इसलिए इसका आंसर लाल हो जाएगा। आगे बात करें, आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा विशेषण वाणिज्य है? वाणिज्य की मतलब वो वाणिज्य मतलब एक किसी व्यवसाय से या बिजनेस से बात करता हो। तो भाई क्या है? महंगा, ठंडा, बारिशील या खुला? तो भाई आप जानते होंगे महंगा जो है भाई एक वाणिज्यिक सर्वनाम है। आगे बात करें, कह रहा है निम्न में से कौन सा विशेषण भाववाचक है? भाववाचक मतलब भाव पैदा करने वाला। तो कौन सा होगा भाई? दुखी, सफ़ेद, चमकीला, छोटा? तो भाई आप जैसे जानते होंगे भाई दुख जो है वह दुख संज्ञा से दुखी विशेषण बना है, तो इसका सही आंसर दुखी हो जाएगा। दुखी जो है भाई इसका सही आंसर है। आगे बात करें, आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? भाई कौन सा शब्द विशेषण है? खेल, सच्चा, जाता या दौड़? तो भाई जैसा आप जानते होंगे सच्चा व्यक्ति है, किसी की सच्चाई मतलब किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि भाई वह सच्चा है, तो इसका सच्चा हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे कह रहा है विशेषण क्या बताते हैं भाई? तो विशेषण क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, सिंपल सी बात है भाई। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भाई नहीं है, सुनहरा, खोलिए, गाता या खुश? तो भाई गाता जो है विशेषण नहीं है, क्या है? गाता जो है भाई क्या है? गाता संज्ञा क्रिया है, सॉरी, गाता क्रिया है। आगे बात करते हैं, आगे कह रहा है विशेषण के बाद आदर्श रूप से कौन सी स्थिति होती है? भाई विशेषण के बाद आदर्श रूप से क्या स्थिति होती है? तो कह रहा है वाक्यांश के आखिरी में, वाक्यांश के शुरू में, क्रिया के बाद या क्रिया के पहले? तो भाई विशेषण की होती है वाक्यांश के आखिरी में, ठीक है। आगे बात आ गई, आगे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण की विशेषता को दर्शाता है? भाई विशेषण की विशेषता को, निम्न कौन सा शब्द विशेषण की विशेषता को दर्शाता है? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा गोला। गोला जो है भाई विशेषण की विशेषता को दर्शाता है। आगे आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण गुणवाचक है? देखिए भाई गुणवाचक है तो जरूर एक गुण को दर्शा रहा होगा, गुण की बात कर रहा होगा। भाई समय किसी गुण की बात नहीं कर रहा, देखना भाई गुण की नहीं होता है, सॉरी चलना ये भी क्रिया है, लेकिन भाई गर्म जो है भाई एक गुण की बात कर रहा है। गर्म किसी चीज़, कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, ये बात उसके गुण पे आधारित होती है, तो गर्म जो है यहाँ पे हमारा गुणवाचक सर्वनाम है। करा निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो भाई कौन सा दर्शाता है? ताजगी, अनेक, लंबा या प्रेम? तो भाई आप जानते होंगे संख्या को एक लंबा दर्शाता है, एक लंबाई की बात कर रहा है। भाई कितनी लंबाई है इसकी? तो ये एक संख्या को दर्शा रहा है, लंबा, छोटा, बड़ा, मोटा, ये एक संख्या की बात कर रहा है। आगे आ जाओ, करा निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण स्त्रीलिंग में है? भाई स्त्रीलिंग में है, कौन सा है भाई? बड़ा, स्वादिष्ट, नया या दिलचस्प? तो भाई मैं आपसे बात कर लूँ तो नया जो है वह एक स्त्रीलिंग विशेषण है। आगे आगे निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण रंग को दर्शाता है? तो आप देख पा रहे होंगे भाई ऑप्शन सी दिया गया है लाल। तो लाल एक रंग होता है, जब एक लाल रंग होता है तो रंग की ही दर्शाता है। आगे आगे देखिए, आगे आप क्या कर रहा है, विशेषण क्या करता है? संख्या बताता है, क्रिया बताता है, स्त्रीलिंग बताता है, और लास्ट ऑप्शन शायद आपको दिख ना रहा हो तो दिया गया है संज्ञा की विशेषता बताता है। तो भाई संज्ञा की ही तो विशेषता बताते हैं विशेषण, संज्ञा की विशेषता बताते हैं,
तो संज्ञा की विशेषता बताते। कह रहा निम्न में से कौन सा विशेषण पुल्लिंग है। देखिए भाई स्त्रीलिंग पुल्लिंग पे थोड़ा ध्यान रखिए। स्त्रीलिंग पुल्लिंग बहुत पूछा जाता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो भाई यहाँ पे बात कर रहा है स्त्रीलिंग की, पुल्लिंग की। तो सुंदर, नई, बड़ा या मिठाई। तो भाई बड़ा जो है यहाँ पर एक पुल्लिंग में हमारी विशेषण है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण व्रत को दर्शाता है। तो भाई व्रत को दर्शाने की बात करूं तो गोल जो है भाई हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा विशेषण सबसे ऊंचा होता है। सबसे ऊंचा विशेषण जब दिया ही ऊंचा है तो ऊंचा ही विशेषण हो जाएगा भाई। गर्म, सुंदर, प्यारा जो है ये एक गुण की विशेषता बता रहे हैं, तो ये एक गुण से रिलेटेड विशेषता बता रहे हैं, तो गुण विशेषण हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। कारण निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण गुणवाचक है। देखिए गुणवाचक की हमने बात की थी, गुणवाचक आ गया। तो भाई क्या है, तेज, सफ़ेद, गाता या गाना। तो आपको मैं बता दूं भाई सफ़ेद जो है एक गुणवाचक सर्वनाम है, विशेषण है, सॉरी। करा निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण युग को दर्शाता है। एक युग को दर्शाता है, अच्छा, बड़ा, सफ़ेद या जरूरी। तो भाई जो बड़ा है इसका सही आंसर हो जाएगा, एक युग की बात कर रहा है। आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है विशेषण किसे पूरा करता है। तो भाई विशेषण किसे पूरा करता है ये मैंने अभी बताया भी था भाई। विशेषता जब संज्ञा की बता रहे हैं तो पूरा भी संज्ञा को करते हैं। आगे कह रहा है विशेषण का कार्य क्या है। संज्ञा की पहचान कराना, क्रिया की पहचान कराना, सर्वनाम की पहचान कराना या संबंध संज्ञा की पहचान कराना। तो भाई जैसा देखिए आपको मैंने बताया भी था कि विशेषण जो हैं वह पूर्णतः संज्ञा पे डिपेंड होते हैं। जब संज्ञा पे डिपेंड होते हैं तो भाई संज्ञा की ही पहचान कराएंगे ना। तो जब संज्ञा की पहचान कराएंगे तो ये संज्ञा जब संज्ञा की विशेषता बताएंगे तो संज्ञा की पहचान बताएंगे। कारण निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है। सुंदर, जाति, खाना, भारत। तो भाई सुंदर जो है एक विशेषण हो जाएगा भाई, सुंदर जो है एक विशेषण हो जाएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा की पहचान कराता है। भाई संज्ञा की पहचान रंगीन कराता है, रंगीन जो है वह संज्ञा की पहचान कराता है। आगे आ जाइए। देखिए भाई आगे आ गया, जितवाना क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया का कौन सा रूप है। देखिए भाई अब तक हमने पढ़े थे विशेषण, अब हम पढ़ रहे हैं क्रिया। भाई कह रहा है जितवाना क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया का कौन सा रूप है। भाई क्या प्रथम प्रेरणार्थक है, द्वितीय प्रेरणार्थक है, तृतीय प्रेरणार्थक है या इनमें से कोई नहीं है। तो भाई जो हमारी जितवाना है यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जो है हमारी जितवाना है। आगे कह रहा पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे में कौन सी क्रिया है। भाई फूल और प्रसाद बांटे हैं, क्या बांटे हैं, फूल और प्रसाद। और जब जहाँ क्या का अर्थ जैसी क्या हम बोले पंडित जी ने क्या बांटा है, जैसी आंसर मिल जाए तो भाई तुरंत सकर्मक क्रिया लगा दे जो कर्म के साथ बनी होती है। आगे बात करिए। करा पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं। भाई पंडित जी ने हवन करा दिया है, अब कथा कह रहे हैं। में कराकर में कौन सी क्रिया है। तो भाई पूछ रहा संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, मुख्य क्रिया है या सहायक क्रिया है। तो भाई देखिए पंडित जी ने क्या करवा दिया, हवन करा दिया। तो क्या करा दिया, हवन करा दिया। तो जब करा दिया है तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई, नहीं हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई भाई। आगे बात कर रहे हैं। कह रहा प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया में कौन सी होती है। भाई प्रत्यक्ष जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है। मूल क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक है, द्वितीय प्रेरणार्थक है या तृतीय है। तो भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे हमसे कह रहा है घोड़ा हिन हिनाता है। भाई घोड़ा
हिन हिनाता है, कौन सी क्रिया है? घोड़ा हिन हिनाता है। भाई घोड़ा हिन हिनाता है, कौन सी क्रिया हो जाएगी? ये लोग आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके बताएं भाई हिन हिनाने में कौन सी क्रिया होती है। तो देखिए सर ने कल आपको पढ़ाया था, हिन हिनाना का मतलब होता है नाम धातु, और नाम धातु क्रिया ही इसमें हो जाएगी, नाम धातु क्रिया है। आगे बात करें, करा निम्न में से किस भाग में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? भाई सकर्मक क्रिया का प्रयोग मतलब कर्म के साथ प्रयोग हुआ है। सिपाही दौड़ता है, कर्म है? नहीं है। भाई सिपाही क्या करता है? दौड़ता है। अब यहां पर देखिए भाई कह रहा है सिपाही सोता है, बिल्कुल नहीं होगा, कर्म नहीं मिल रहा है। कह रहा है सिपाही चोर को पकड़ता है। भाई किसको पकड़ता है? यहां देखिए अगर किसको की बात आ जाए तो वहां पर एक सबसे पहले आप देखिए भाई, अगर आपको यहां पे जैसे भाई मिल गया सिपाही क्या करता है? सोता है, क्या का अर्थ तो मिल गया, लेकिन सिपाही भाई यहां पे आ गया सिपाही दौड़ता है, सोता है, क्या का अर्थ मिल गया। लेकिन ये देखिए सिपाही चोर को पकड़ता है, किसको पकड़ता है? किसका जब हमें उत्तर मिल जाए या वहां पर तो क्या हो जाएगा भाई? वहां पर सही आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। जब कर्म हमें मिल जाए वाक्य में देखने को तो वहां पर हमारी सकर्मक क्रिया हो जाती है। आगे बात कर रहा है, मैं अभी सोकर उठा हूं। इस वाक्य में सोकर है, क्या है भाई? सकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है? तो भाई सोकर, सोकर उठा है, सो नहीं रहा है, अब सोकर उठा है तो क्रिया तो पहले कर चुका है ना, क्रिया पहले कर चुका है तो पूर्वकालिक क्रिया है। भाई सोया पहले था लेकिन अब उठ चुका है। कह श्याम के जाते ही वह चिल्लाने लगा। इस वाक्य में जाते ही क्रिया है। भाई जाते ही पूछ रहा है कौन सी क्रिया होगी? तो भाई जाते ही पूर्वकालिक क्रिया है, तात्कालिक क्रिया है, उक्त दोनों हैं या सकर्मक क्रिया है? तो भाई अगर यहाँ पे हम बात करें तो देखिए यहाँ पर भाई कह रहा है जाते ही किया है, तो भाई जाते ही पूर्वकालिक और तात्कालिक दोनों क्रियाएं हो जाएंगी। भाई जाते ही क्रिया पहले भी हो चुकी है और अभी भी चल भी रही है, मतलब अभी घटी है, तो यहाँ पर तात्कालिक और पूर्वकालिक क्रिया दोनों हो जाएंगी। आगे कह रहा है रमेश कल दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में कल शब्द है, क्या है भाई? संज्ञा है, संज्ञा विशेषण है, क्रिया विशेषण है या कर्म है? तो भाई मैंने आपको बताया था, देखिए जहाँ क्रिया की विशेषता पता चल जाए तो वहाँ क्रिया विशेषण हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे हम कैसे कह रहा है निम्न में से नाम धातु क्रिया नहीं है। देखिए भाई नहीं है कह रहा है, दुखाना, बताना, अजमाना या मरना। तो देखिए भाई मरना जो है हमारी नाम धातु क्रिया नहीं है, नाम धातु क्रिया हमारी नहीं है। आगे आ जाइए, कह रहा है द्विकर्मक क्रिया में कौन सा कर्म प्रधान होता है? भाई कौन सा कर्म प्रधान होता है? प्राणीवाचक, पदार्थवाचक, दोनों या कोई नहीं? तो भाई अगर द्विकर्मक की बात करें तो पदार्थवाचक हमारा जरूरी होता है। आगे बात करें, आगे कह रहा है उसने रामू की पिटाई कर दी। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? भाई उसने रामू की पिटाई कर दी, कौन सी? अकर्मक है, संयुक्त है, प्रेरणार्थक है या पूर्वकालिक है? तो भाई उसने रामू की पिटाई कर दी तो ये हमारी संयुक्त क्रिया हो जाएगी, उसने रामू की पिटाई कर दी। आगे आ जाइए, आगे हमसे पूछ रहा है देखिए हमसे कह रहा है चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है, भाई कौन सी है? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, समापिका क्रिया है या असमापिका क्रिया है? तो भाई चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो इसमें सकर्मक क्रिया होनी चाहिए, क्योंकि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, कर्म कर रही, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, सॉरी इसमें भाई अकर्मक क्रिया हो जाएगा, इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगा। आगे बात करें भाई, आगे हमसे कह रहा है सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए।
भाई राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा है, या सतीश ने केले खरीदे। तो भाई सतीश ने क्या खरीदे? केले खरीदे। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे आ जाइए, कह रहा है निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्या है भाई? बनाना, तैरना, धोना या लेना। तो भाई तैरना जो है अकर्मक क्रिया है। आगे बात करें, आगे कह रहा है निम्न में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? वह नहाकर आया, मछली तैरती है, वह खाना खाता है, या वे डूब गए। तो भाई देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है वह खाता है क्या? खाना। तो खाना जब खाता है तो कर्म हमें मिल गया है, तो इसलिए इसमें सकर्मक क्रिया होगी। आइए बात करते, करा अकर्मक क्रिया का एक उदाहरण है। क्या है भाई? पढ़ना, खाना, देखना या रोना। तो भाई इसमें रोना जो है वह अकर्मक क्रिया का एक उदाहरण है। आगे बात कीजिए, कह रहा निम्न में से सकर्मक क्रिया है। हाथी सो रहा था, वह छत पर था, हाथी नहाता है, राम कार चलाता है। तो भाई राम चलाता है क्या? कार। जब कार चलाता है तो कर्म कर रहा है, कर्म के साथ है। आगे आ जाइए, कह रहा निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? वह सीता से पत्र लिखवाती है, तोता उड़ता है, बच्चा सोता है, खेल खेलता है। तो भाई आप यहाँ देखिए, खेल, तोता उड़ता है, बच्चा सोता है और खेल खेलता है, ये तीनों में ना कर्म है और ना किसी के द्वारा कोई बात कहने के बाद क्रिया हो रही है। और इसमें देखिए कह रहा है वह सीता से पत्र लिखवाती है। जब वह लिखवा रही है तो प्रेरणार्थक क्रिया कर रही है नहीं। सीता जब पत्र लिख रही है तो किसके कहने पे लिख रही है? उसके कहने पे लिख रही है, वह के कहने पे लिख रही है ना। तो जब प्रेरणा कर रही है तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होगी। आगे कह रहा है अकर्मक वाक्य कौन सा है? बंदर केला खाता है, सीता ढोलक बजाती है, ताजमहल आगरा में बना है, या खुशबू पत्र लिखती है। तो भाई सीता अकर्मक क्रिया की बात कर रहा है यहाँ पे। ताजमहल आगरा में बना है। देखिए भाई यहाँ पे बाकी तीनों में आपको कर्म मिल जाएगा, केला, ढोलक और पत्र। लेकिन यहाँ देखिए ये दिया है ताजमहल आगरा में बना है, यहाँ पर हमारी अकर्मक क्रिया होगी। कह रहा निम्नलिखित में से पूर्णकालिक क्रिया वाक्य है। भाई पूर्वकालिक जो पहले घट चुकी है। राम गाना गाता है, रमेश पढ़ाई करता है, सीता खाना खाती है, मोहन नहाकर चला गया। भाई मोहन नहाकर चला गया है, नहा नहीं रहा है, क्रिया कर चुका है, क्या नहा लिया है? तो यहाँ पर हमारी क्रिया हो जाएगी भाई नहाकर चला गया है। आगे बात करते हैं, रमेश कल दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में कल है, क्या है? शब्द है भाई, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा विशेषण है या कर्म है। तो भाई मैंने आपको बताया था रमेश जहाँ क्रिया की विशेषता बताए कोई तो वहाँ क्रिया विशेषण होता है, तो कल क्रिया विशेषण है। अकर्मक क्रिया है खाना, उठना, पीना, लिखना। तो भाई उठना जो है यहाँ पे हमारी अकर्मक क्रिया है, उठना हमारी अकर्मक क्रिया है। आगे बात करिए, सकर्मक क्रिया कौन सी है? तो सकर्मक क्रिया, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो भाई इसका आंसर हमने पढ़ा था पीछे, सतीश ने केले खरीदे। आगे बात करते हैं, करा वह आसमान में उड़ता है। निम्न में कौन सी क्रिया है? भाई आसमान में उड़ता है अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है या पूर्वकालिक क्रिया है? तो भाई आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताएं, मैं जब तक चलिए सर, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट की झड़ी लगा दी होगी, सोच रहा हूँ मैं।
देखता हूँ, देखूंगा इसके बाद। लेकिन जब तक हम बात करते हैं भाई, इसमें अकर्मक क्रिया होती है, इसमें अकर्मक क्रिया है, उड़ना, रोना, सोना अकर्मक क्रिया होती है। आइए आगे बात करते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो भाई जैसे मैंने बता दिया उड़ना जो है अकर्मक क्रिया है, तो इसका सही आंसर भाई क्या हो गया हमारा, अकर्मक क्रिया हो गया है। आगे बात करते हैं, निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया किया। पूर्वकालिक क्रिया पूछ रहा है, क्या है भाई, भयंकर है, उभर कर है, करती हुई है, या के रूप में है। तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी टाइप करके कमेंट बताएं मुझे। भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे जल्दी से जल्दी टाइप करके बताएं इसमें कौन सा होगा। देखिए भाई, पूर्वकालिक क्रिया पूछ रहा है, उभर कर, उभर कर, उभर आया है भाई, वो उभर कर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमारी जो हो जाएगी वो बी हो जाएगी। आगे बात कर रहा, कह रहा भाई द्विकर्मक क्रिया में होता है, प्रथम कार्य अप्राणी होता है, द्वितीय कार्य प्राणीवाची होता है। दूसरा कह रहा है प्रथम कर्म प्राणीवाची होता है और द्वितीय कर्म अप्राणीवाची होता है। भाई तीसरा आ गया, कह रहा है प्रथम एवं द्वितीय कर्म अप्राणीवाची होते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, इसमें होता है क्या, प्रथम कर्म प्राणीवाची होता है और द्वितीय कर्म अप्राणीवाची होता है। मतलब इसमें जो पहला कर्म होगा वह किसी ना किसी प्राणी से बात कर रहा होगा, कर्म जो होगा वह प्राणी ही होगा। आगे बात करते हैं। आगे भाई हमसे कह रहा है अकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। भाई अकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर गया, या सतीश ने केले खरीदे। देखिए भाई सतीश ने केले खरीदे, छत से गिर गया, बस पे चढ़ गया। लेकिन ये कह रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था भाई, रोना अकर्मक क्रिया होता है, तो भाई इसका सही आंसर जो हो जाएगा, राजू सदा रोता रहता है। आगे आ जाइए, कह रहा किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक क्रिया नहीं है। तो भाई सकर्मक क्रिया इसमें नहीं है, मोर नाचता है, मोर नाचता है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं होगी। आगे बात करते हैं। आगे आ गया भाई, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। आगे दिया गया है, ढूंढ खड़ा है, रजत दूध पी रहा है, या हम सिनेमा देखते हैं, या रजनी ने गाना गाया। तो भाई पहले ही हो जाएगी, हमसे पूछ रहा है अकर्मक क्रिया और इसमें जब कोई कर्म नहीं है, तो भाई हमारा पहला आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे बात कर रहा है, लोग रामायण पढ़ते हैं, कौन सी क्रिया है। लोग भाई क्या कर रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं। लोग कर क्या रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं ना, जब क्या कर रहे हैं मिल गया हमें, तो सकर्मक क्रिया इसमें हो जाएगी। आगे आ जाइए, कह रहा कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है। भाई कमला ने शांति को पुस्तक दी, तो मैंने अभी बताया था भाई दो कर्म मिल गए और हमें यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। और जैसा देखिए आपका पीछे का जो डाउट था वो भी क्लियर हो रहा होगा। आप देखिए दो कर्म मिल रहे हैं और पहला कर्म हमारा प्राणीवाच्य यहाँ पे आ गया है। देखिए भाई शांति कौन है, एक प्राणी है, मिल चुका है, और दूसरा प्राणीवाच्य नहीं है, पुस्तक प्राणीवाच्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको पिछले क्वेश्चन का भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आइए हम बात कर लेते हैं आगे। आगे कह रहा कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। भाई कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो भाई कर्म के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये मैं लिख देता हूं भाई। देखिए पहला सकर्मक होता है, ठीक, दूसरा अकर्मक होता है, और तीसरा हमारा द्विकर्मक होता है। तो भाई आपको यहाँ पर देखिए तीनों मिल गए, सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक। हमारी 3 क्रियाएं होती हैं कर्म के आधार पर, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे भाई साहब देख लेते हैं हम। देखिए कह रहा है रचने के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। भाई रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो ये आप मुझे
कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, जब तक मैं आंसर बताता हूं। देखिए भाई, इसमें 7 भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से हमारे क्रिया के 7 भेद हैं। आगे बात कर लेते हैं। करा माँ ने चिट्ठी लिखवाई। भाई चिट्ठी लिखवाई में कौन सी क्रिया है? तो देखिए मैंने बताया था जहाँ प्रेरणा से मिल रही है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जहाँ प्रेरणा से कोई चीज़ मिल रही है, किसी के कहने से कोई काम हो रहा है तो वहाँ क्रिया हो रही है किसी के कहने से, तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया है। करा हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। भाई हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए में दुखाना क्या है? दुखाना में कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, सहायक है या संयुक्त है? तो भाई दुखाना में नाम धातु क्रिया है। भाई दुखाना में हमारी नाम धातु क्रिया है। आगे बात करिए। करा द्विकर्मक क्रिया में होता है, क्या होता है? भाई ये पुराना ही रिपीट हो गया है, फिर भी आंसर देख लेते हैं। भाई इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर बी होगा। आगे बात करते हैं। आगे हमसे कह रहा है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? भाई ये भी वही रिपीट हो गया है। देखिए इसमें लास्ट वाला था। आगे बात करते हैं। कह रहा है ठाकुर साहब रोज व्यायाम करते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द है भाई हमारा रोज में क्रिया विशेषण। देखिए भाई क्रिया विशेषण पे आ गए हैं हम। अब तक हम पढ़ रहे थे क्रिया, हमारे आपके सामने हमने देखिए भाई कौन से कर लिए, संज्ञा कंप्लीट कर ली, सर्वनाम के क्वेश्चन देख लिए, विशेषण देख लिया, क्रिया देख ली। अब हम क्रिया विशेषण पे आ गए हैं। भाई कह रहा है रोज व्यायाम करते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण कौन सा है? भाई स्थानवाचक है, कालवाचक है, परिणामवाचक है, परिमाणवाचक या रीतिवाचक। तो भाई रोज की बात कर रहा है तो एक टाइम पीरियड, एक काल की बात कर रहा है, इसलिए इसमें एक कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे बात करते हैं। करा आज हमारी बारी में आज कौन सा पद है? भाई आज हमारी बारी में क्या होगा? भाई आज हमारी बारी है तो किसकी बात कर रहा है? बारी की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है? ये विशेषता बता रहा है क्रिया की, तो इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे बात कर रहा है, आ जाइए। देखिए कह रहा है जिन क्रिया विशेषण का संबंध किसी उपवाक्य से होता है उसे डैश क्रिया विशेषण कहते हैं। तो भाई उसे क्या कहते हैं? उसे संयोजक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे हमसे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? कौन सा रखता है? भाई तुम किताब खोलकर पढ़ोगे, वह खाकर स्कूल गए और जब आप आज्ञा देंगे तब मैं उठूंगा या मैं जाकर देखूंगा। तो भाई संबंध की बात कर रहा है कि संबंध क्रिया विशेषण की बात कर रहा है, और हमने बताया था भाई संयोजक की। तो यहाँ पे कह रहा है जब आप आज्ञा देंगे तब मैं उठूंगा, तो इसमें हमारा आंसर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं। सीता बाहर बैठी है, वाक्य में पहचान कीजिए। भाई सीता बाहर बैठी है में वाक्य में हमें पहचानना है क्या है? तो भाई हम पढ़ रहे थे क्रिया विशेषण और पढ़ ही रहे हैं क्रिया विशेषण, तो इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे वह धीरे धीरे चलता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण है कौन सा है भाई? कालवाचक है, रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है या स्थानवाचक है? तो भाई धीरे धीरे चल रहा है, ये रीतिवाचक हमारा क्रिया विशेषण है। आगे बात करिए। निम्न में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है? आज तेज बारिश होगी, वह अब उठ भी जाओ, तुम्हें कम बोलना चाहिए या वह धीरे धीरे चलता है। तो भाई आप देख रहे हैं वह धीरे धीरे चलता है, इसमें भी है, तुम्हें कम बोलना चाहिए इसमें भी है, लेकिन भाई तुम अब उठ भी जाओ इसमें जो है भाई हमारे यहाँ क्रिया विशेषण नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। करा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? कौन सा रखता है भाई? महिमा सो रही है, शेर जंगल में रहता है, रमणा रो रही है या रमेश अच्छा खेल रहा है। भाई देखिए क्या कर रहा है? खेल रहा है, और कैसा खेल रहा है?
अच्छा खेल रहा है। तो विशेषता बता रहा है ना जब क्रिया की, जब क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण है यहाँ पे। आगे आ जाइए, कह रहा है क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए भाई, एक मिनट इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब बात करते हैं, देखिए आ गया निश्चय बोधक क्रिया विशेषण, बेशक समयवाचक क्रिया विशेषण, स्थिति बोधक क्रिया विशेषण या परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। तो भाई इसका आंसर जो है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं भाई, आगे आ जाइए, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। वह कमाते हैं, पिता का कर्तव्य है कि संतानों का पालन करें, हम पढ़ते हैं, किशन बहुत तेज दौड़ता है। देखिए भाई, किशन बहुत तेज दौड़ता है, भाई अव्वल आ जाता है। तो बहुत तेज क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है और क्रिया की बता रहा है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। कह रहा शर्मा जी रोज व्यायाम करते हैं, भाई ये तो हमने अभी पढ़ लिया था, कालवाचक है, रोज पूछ रहा है इसमें। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें भाई क्रिया विशेषण कहते हैं, ये भी आपको पता है भाई। कह रहा क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। भाई क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो भाई क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। आगे बात करते हैं, कह रहा है बच्चा दिन भर रोता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद क्या है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो भाई बच्चा दिन भर रोता है, दिन भर रोता है, काल की बात कर रहा है, एक दिन भर रोता है, तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। कह रहा है तुम घर जाओ, क्या है भाई। देखिए भाई यहाँ पे आपके क्रिया विशेषण एंड हो गए, अब हमारे आ गए हैं काल के क्वेश्चनों की हम बात कर रहे हैं। भाई कह रहा तुम घर जाओ, क्या है भाई, सामान्य वर्तमान, आजार्थक वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान या संदिग्ध वर्तमान। तो भाई ये आज्ञार्थक होगा, सॉरी आज्ञार्थक है, ये आज्ञार्थक वर्तमान है। वो कह रहा है तुम घर जाओ, आज्ञा दे रहा है और काल की बात कर रहा है, तो ये आज्ञार्थक वर्तमान है। आगे भाई कह रहा मुझे पत्र अवश्य लिखेगी, मुझे पत्र अवश्य लिखेगी, क्या है भाई, सामान्य भविष्य है, संभाव्य भविष्य है, आज्ञार्थक भविष्य है या इनमें से कोई नहीं। तो भाई वो कह रहा मुझे पत्र अवश्य लिखेगी, संभावना, देखिए भाई आज्ञा नहीं दे रहा है, संभावना मतलब कोई संभावना वाली बात नहीं है। वो कह रहा है अवश्य लिखेगी, उसको पता है और उसको फुल अपने उस पर विश्वास है कि भाई वो उसको पत्र लिखेगी, और भविष्य की बात कर रहा है, तो ये सामान्य भविष्य है। आगे बात करते हैं, आगे कह रहा है अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, क्या है भाई, सामान्य भविष्य है, संभाव्य भविष्य है, आज्ञार्थक भविष्य है या इनमें से कोई नहीं है। वो कह रहा है भाई अब हम क्या करें, भाई उसको आगे का पता ही नहीं है, हमें करना क्या है, संभावनाएं प्रकट हो रही हैं। तो भाई जब संभावनाएं प्रकट हो रही हैं तो संभाव्य भविष्य है। आगे आ जाइए, कह रहा है आप वहां अवश्य जाइए, आप वहां अवश्य जाइए। तो जब अवश्य की बात कर रहा है और कह रहा है कि आप जाइए, आप अवश्य जाइए, तो यहाँ पे आज्ञार्थक भविष्य की बात कर रहा है, भाई आज्ञा दे रहा है। आगे आ जाइए, कह रहा है वे चित्र बना रहे होंगे, वे चित्र बना रहे होंगे, उसको कन्फर्म नहीं है भाई बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, लेकिन वो बात भविष्य की कर रहा है, तो इसका भविष्य काल हो जाएगा। वर्तमान में बना थोड़ी रहे हैं, या यहाँ पे अगर हो था वे चित्र बना रहे हैं, वर्तमान हो जाता, वे चित्र बना रहे थे भूत हो जाता, लेकिन वो कह रहा है बना रहे होंगे, भविष्य काल की बात कर रहा है, इसलिए हमारा
आंसर इसका भविष्यकाल हो जाएगा। मैंने प्रश्न याद कर लिए हैं, मैंने प्रश्न याद कर लिए हैं, क्या है? वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्यकाल है, या इनमें से कोई नहीं है। भाई उसने प्रश्न जो है याद कर लिए हैं और आप लोगों ने क्या कर लिया है भाई? तैयारी कर ली है किसकी? वर्दी लेने की। तो जब तैयारी कर ली है तो कर ली है ना, कर रहे नहीं हो और ना करोगे। मतलब तैयारी तो देखो भाई, तैयारी चल रही है इस समय, लेकिन आपने अब तक की पीछे से तैयारी करते आ रहे हो ना, अब तो प्रैक्टिस कर रहे हो। अब तक तैयारी कर ली है, तो जब कर ली है तो भूतकाल में ही जाओगे ना। कोई घटना कर ली है, खाना खा लिया होगा भाई, मेरे हिसाब से टाइम कितना हो गया? टाइम 4 बज गया है, खाना खा चुके हैं। जब खाना खा चुके हैं तो जब खा लिए हैं तो भाई भूतकाल में कर लिए हो ना। तो जब उसने कह रहा मैंने प्रश्न याद कर लिए हैं तो भूतकाल में कर लिए हैं। कह रहा यदि मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता। भाई वो कह रहा यदि मैं आगरा जाता तो तो ताजमहल देखता ना, सामान्य भूतकाल। भाई आगरा जा गया था, ताजमहल देखता तो सामान्य भूत होता। भविष्यत भूत, भविष्यत भूत मतलब उसको भविष्य में पता है भाई जाएगा और देखेगा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है हेतु हेतु भूतकाल और वर्तमान काल तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा हेतु हेतु भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। मतलब उसको जो है वह कह रहा है यदि अगर वह जाता तो ताजमहल देखता। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा है वह मुझे देखती होगी। भाई वह मुझे देखती होगी में कौन सा है? वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यकाल? तो भाई देखती होगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह भविष्यकाल हो जाएगा। भाई वह मुझे देखती होगी। आगे कह रहा है तुम यहां से चले जाओ। भाई आज्ञा दे रहा है, ध्यान रखिए, देखिए तुम यहां से चले जाओ, आज्ञा दे रहा है। जब आज्ञा दे रहा है और कह रहा है चले जाओ, अभी की बात कर रहा है तो वर्तमान में ही बात कर रहा है कि भाई चले जाओ, आज्ञा दे रहा है और वर्तमान की बात कर रहा है। या वो कहता चले जाओ, चले गए, चले जाते या गए होंगे, तब यहाँ पे हमारी भूत भविष्य की बात करेगा। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है चले जाओ, वर्तमान की बात कर रहा है और आज्ञा दे रहा है, इसलिए इसका आज्ञार्थक वर्तमान है। करा यदि वह मेहनत करता तो अवश्य सफल होता। भाई अभी बात कर, देखिए मैंने आपसे अभी बात की थी, वो कह रहा है यदि मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता। ना भाई आगरा गया ना ताजमहल देखा, यही बात है। ना मेहनत करी और ना भाई वर्दी मिली। लेकिन वो आपको नहीं करना है, आपको भाई क्या करना है? मेहनत करनी है और वर्दी लेनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जुड़ गए किससे? हेतु हेतु मद भूतकाल से। हेतु हेतु मद भूतकाल से हम जुड़ गए। भाई आगे बात कर लेते हैं। आगे हमसे कह रहा है वे सब कहाँ गए हैं? वे सब कहाँ गए हैं? क्या है भाई? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या आसन्न भूतकाल? तो भाई आसन्न भूतकाल वह पूछ रहा है कहाँ गए हैं, मतलब चले गए हैं नहीं, चले गए हैं। जब चले गए हैं तो भूतकाल में ही है, और अभी अभी हुआ है तो आसन्न भूतकाल है। करा माली ने कुछ फूल तोड़े। भाई माली ने कुछ फूल तोड़े क्या है भाई? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या आसन्न भूतकाल? तो भाई सामान्य भूतकाल होगा क्या? माली ने कुछ फूल तोड़े, कुछ फूल तोड़े हैं, पता है तोड़ लिए हैं। जब तोड़ लिए हैं तो सामान्य भूतकाल में चले गए। करा मैं रोजाना 6 घंटे पढ़ता था। भाई देखिए था, रोजाना 6 घंटे पढ़ता था। तो भाई क्या है? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या आसन्न भूतकाल? तो भाई ये कह रहा है मैं रोजाना 6 घंटे पढ़ता था, लेकिन एक टाइम पीरियड की बात नहीं है, तो इसलिए भाई पूर्ण भूतकाल नहीं होके अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। इसलिए आगे बात करते हैं। चलिए भाई, कह रहा है राजू ने मेरी पुस्तक चुराई होगी। भाई राजू भी बहुत नंबरी हो गया, पुस्तक चुरा लेता है। तो इसमें क्या है? पूर्ण भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है या हेतु हेतु मद भूतकाल है?
देखिए भाई वो कह रहा है राजू ने मेरी पुस्तक चुराई होगी, कंफर्म नहीं है। कंफर्म जब नहीं है तो संदिग्ध भूतकाल में घटना घट गई है और घटना बहुत अच्छी तरीके से घट गई है। आगे बात करते हैं। आगे हमसे कह रहा है मैं प्रतिदिन 5 घंटे पढ़ता हूँ। क्या है भाई, सामान्य वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, हेतु हेतु भूतकाल है या तात्कालिक वर्तमान है। लेकिन भाई वो देखिए सीधी सीधी बात कर रहा है, मैं प्रतिदिन 5 घंटे पढ़ता हूँ। जब 5 घंटे पढ़ता है तो भाई सामान्य भूतकाल में बात कर रहा है, सामान्य भूतकाल में बात कर रहा है। आ जाइए, कह रहा पिछले माह मैं श्रीनगर घूमने गया था। भाई पिछले माह मैं श्रीनगर घूमने गया था, तो क्या है भाई, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान या पूर्ण भूतकाल। देखिए भाई कंफर्म पता है कि वो पिछले महीने घूमने गया था, तो भूतकाल पूर्ण है, मतलब घटना पूर्ण हो चुकी है कि वह पिछले महीने घूम आया है, तो पूर्ण हो चुकी है, तो भाई पूर्ण काल हो गया। करा पूजा पूजा कर रही है। देखिए भाई पूजा पूजा कर रही है, इसमें एक तो भाई पूछ रहा है कि काल, और दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई पूजा पूजा कर रही है में कौन सा समास है। भाई ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि पूजा पूजा कर रही है में कौन सा समास है। चलिए क्वेश्चन में बात कर लेते। करा पूजा पूजा कर रही है, भाई कौन सा काल है, सामान्य वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, पूर्ण भूतकाल है या तात्कालिक वर्तमान है। तो भाई इस समय घटना घट रही है, तो यहाँ पे हमारा वर्तमान है और तात्कालिक वर्तमान है। आगे बात करते हैं। कह रहा इस समय वह खाना पका रही होगी। भाई इस समय वह खाना पका रही होगी कन्फर्मेशन में नहीं है, तो कन्फर्मेशन में नहीं है तो भाई संदिग्ध वर्तमान हमारी घटना घट रही है। तात्कालिक मैंने बताया तो जो अभी घट रही है, संभवाव वर्तमान मतलब संभावनाएं प्रकट हो रही हैं। आगे बात करें। आगे कह रहा है शायद मेरा मित्र रमेश आया हो। भाई शायद मेरा मित्र रमेश आया हो, क्या है, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान या संभाव्य वर्तमान। तो भाई वो संदिग्ध में है, उसे खुद कंफर्म नहीं है, वो भाई उसे पता ही नहीं है कि भाई आया है या नहीं आया है। करा आया होगा। कह रहा सचिन अच्छा खेल रहा है। क्या है भाई, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान या संभाव्य वर्तमान। देखिए भाई घटना इस समय चल रही है, खेल रहा है, अच्छा तो अपूर्ण वर्तमान है भाई, अभी अपूर्ण वर्तमान चल रहा है और अपूर्ण है, बात घटना अपूर्ण है। करा हिंदी में काल कितने होते हैं। तो भाई हिंदी में काल कितने होते हैं या आप अभी पढ़ते आ रहे हैं पीछे से, और हम बता भी दें भाई 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये सर ने भी आपको बताए होंगे और हम भी बता दे रहे हैं भाई। पहला हमारा होता है भूतकाल जो घट गया, ठीक है। दूसरा होता है वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, आप पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान में है। और भाई आगे है भविष्य काल, जो है आपका एग्जाम। भविष्य काल जो है आपका एग्जाम, एग्जाम मतलब भविष्य में आपका एग्जाम होने वाला है, ये भविष्य काल में चला गया। और आपने अब तक तैयारी जो करी है ये भूतकाल में, और इस समय जो पढ़ रहे हो भाई ये वर्तमान काल में घट रही है। आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए भाई यहाँ तक तो हमने काल पढ़े थे, लेकिन इसी के साथ मैं आपके साथ कुछ लेखक भी लेके आया हूँ, कवि लाया हूँ भाई। करा वीर गाथा काल का कवि नहीं है। देखिए भाई वीर गाथा काल का कवि नहीं है, चंद्रबरदाई नहीं है, नामदेव नहीं है, जगनिक नहीं है या मधुकर नहीं है। तो भाई नामदेव जो है वह वीर गाथा काल के कवि नहीं है, ठीक है। वीर गाथा काल के कवि नामदेव नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। आगे कह रहा हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य राम प्रसाद शुक्ल ने क्या कहा था। तो भाई हिंदी क्या नाम है, साहित्य के आरंभिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था। तो भाई इसका जो हमारा आंसर है वह वीर गाथा काल है। करा वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं।
भाई वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि की बात करूं तो भाई चंद्रवरदाई माने जाते हैं। और इनकी रचना क्या है, इनकी रचना की अगर मैं बात करूं तो इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। ठीक है भाई, पृथ्वीराज, सही से लिख लेते हैं, पृथ्वीराज रासो इनकी किताब है। तो भाई यहाँ पे हमने बात कर ली पृथ्वीराज रासो की। आगे बात कर लेते हैं। आगे भाई हमसे पूछ रहा है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार। देखिए आंसर आपको मिल ही गया, हमने अभी बता ही दिया था, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। आगे आ गया कबीरदास की भाषा थी। देखिए भाई इस पर थोड़ा जरूर ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और अधिकतर को पता भी नहीं होती है। भाई कबीरदास की जो भाषा है वह सदुक्कड़ी है। आगे बात करें, करा है कटकटान कपि कुंजर भारी, दहु भुंज दंड तमिकी महिमारी, ढोलत धरिन सभा पद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रासे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचिता हैं। भाई प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं वह तुलसीदास द्वारा रचित हैं और हनुमान जी को समर्पित हैं। यहाँ पे बात कर रहा है, देखिए भाई, चले भाजी भय मारुत ग्रासे। ठीक है, तो यहाँ पे ये तुलसीदास द्वारी रचना है। भाई कह रहा है नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन नागहीर। प्रस्तुत पंक्ति के रचिता हैं भाई कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी इस रचना के पंक्ति के रचयिता हैं। कह रहा है भाई शिवा बामनी के रचनाकार हैं। भाई शिवा बामनी के रचनाकार कौन हैं? पद्माकर हैं, भूषण हैं, केशवदास हैं या जगनिक हैं? तो भाई भूषण हैं शिवा बामनी के। आगे बात करिए, आगे कह रहा है नर की और नल की गति एक करी जोए, जो जे तो नीचो है चले तो ते तो ऊंचे हुए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं भाई, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता तुलसीदास हैं, महावीर प्रसाद हैं, बिहारी लाल हैं या केशवदास हैं? तो भाई इसके आंसर जो है वह बिहारी लाल हैं। आगे बात कर लेते हैं भाई। आगे कह रहा है सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं भाई कौन है? अज्ञे हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, हरि ओद हैं या जयशंकर प्रसाद हैं? तो भाई इसके सही आंसर मैथिली शरण गुप्त हैं। देखिए भाई हम आपके साथ यहाँ मैराथन में लेके आए थे 204 क्वेश्चन को, 200 से प्लस क्वेश्चनों की हमने यहाँ पे बात की थी। हम आपके सामने 204 क्वेश्चन लेके आए थे। इसी के साथ देखिए भाई आप हिंदी की तैयारी में जुट जाएं और बहुत अच्छी तरीके से जुट जाएं, क्योंकि भाई हिंदी और एक जीएस ही आपको मेरिट में ला सकती है और मेरिट से गिरा सकती है। आपके वर्दी का सपना पूर्ण भी यही करेगी और अपूर्ण भी यही करेगी। इसी के साथ भाई आप लगातार बने रहें हमारी वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।